दोस्तों ई डिजिटल ग्लोब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं सब्सक्राइब का बटन और घंटी का बटन जरूर दबाएं। पेमेंट की बात कर रहे थे। नरेंद्र मोदी सरकार ने सहारा में कोऑपरेटिव में जितने लोगों को इन्वेस्टमेंट है वो सारा इन्वेस्टमेंट वापस करने का निर्णय किया है। अभी आपको जो तकलीफ पड़ रही है, बैठ जाइए। सहारा रिफंड प्रक्रिया में बदलाव, जाने किसे मिलेगी पहली किस्त और कब मिलेगी। दोस्तों आपको बता दूं कि उत्तर भारत के ही ज़्यादातर लोग हैं जिनके पैसे सहारा इंडिया में लगे हुए थे। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, हरियाणा, राजस्थान, उड़ीसा, बिहार, बंगाल, तमाम राज्यों के लोग सहारा इंडिया में पैसा करोड़ों रुपए लगा चुके थे। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताऊंगा किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी जी ही नहीं बल्कि सहकारिता मंत्रालय के मंत्री अमित शाह जी ने भी एक बहुत बड़ी घोषणा की है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग जानेंगे किस तरीके से आने वाले समय में कई सारी ऐसे घोषणाएं होने वाली हैं जिस चीज़ को जानकर आप हैरान रह जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे घोषणा के बारे में जो एक बड़े फैसले को लेकर प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपनी सरकार में सहारा निवेशकों के हित में लिया है। यदि आपने भी सहारा में निवेश किया है तो यह जानकारी आपके लिए बेहद खास है। सहारा में फंसे निवेशकों के लिए बड़ी राहत, मोदी सरकार का वादा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने घोषणा की है कि सहारा कोऑपरेटिव में निवेश करने वाले सभी लोगों का पैसा वापस किया जाएगा। ऐसा सहकारिता मंत्रालय के मंत्री श्री अमित शाह जी कह रहे हैं। आगे वीडियो में आपको लाइव भी दिखाऊंगा। फिलहाल 10,000 रुपये तक के निवेश की वापसी का काम प्राथमिकता पर हो रहा है। मोदी जी ने भरोसा दिलाया है कि एक बार इस प्रक्रिया की रफ्तार तेज़ हो जाए तो बाकी निवेशकों को भी उनका पैसा धीरे धीरे लौटाया जाएगा। उदाहरण के तौर पे अगर मैं आपको बताऊं, जैसे किसी परिवार ने अपनी बचत को निवेश किया है ताकि उन्हें ज़रूरत के वक्त यह मदद मिल सके, मोदी सरकार ने जनता के इसी भरोसे को बरकरार रखने के लिए कदम उठाया है और उनकी मेहनत की कमाई को लौटाने का संकल्प लिया है। भ्रष्टाचार पर किस तरीके से सख्ती सरकार ने दिखाई है, आइए जानते हैं। गरीबों का हक लौटाने का सरकार का संकल्प। मोदी सरकार ने यह भी साफ कर दिया है कि गरीबों के पैसे पर डाका डालने वालों की बख्शा नहीं जाएगा। झारखंड में हाल ही में एक नेता के घर में 350 करोड़ रुपये बरामद हुए थे, जो बताता है कि भ्रष्टाचार किस हद तक फैलता है। दोस्तों इन सभी चीज़ों की जानकारी अगर आपको नहीं है तो इस वीडियो को अंत तक देखिए, यकीनन आप सब कुछ समझ जाएंगे। मोदी जी ने कहा है कि चाहे कितनी भी बड़ी शख्सियत हो, अगर वह भ्रष्टाचार में शामिल पाए जाते हैं तो उन्हें जेल में ही रहना पड़ेगा। जैसे किसी व्यक्ति के पास बेहिसाब संपत्ति मिलती है और वह जनता के पैसे की चोरी का दोषी पाया जाता है, तो मोदी सरकार ने स्पष्ट किया है कि ऐसे किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। उन्हें गरीबों का हक हर हाल में लौटाना होगा। सहारा निवेशकों का पैसा लौटाने के प्रति भी सरकार इसी तरीके से प्रतिबद्ध है। सहारा मामले में भी सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि गरीबों की जमा पूंजी पर कोई आंच न आए। मोदी सरकार ने कहा है कि सहारा जैसे संस्थानों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई से ही निवेशकों की रक्षा हो सकती है। उन्होंने कहा कि जो लोग गरीबों की जमा पूंजी दबाए बैठे हैं उनका ठिकाना अब केवल जेल ही होगा। बिहार के विकास के लिए मोदी सरकार की क्या योजनाएं हैं, इन्होंने अपने चुनाव में घोषणाएं भी की थी। चलिए मैं फिर से आपको बताता हूं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने बिहार को पूर्ण राज्य विकसित राज्य करने का लक्ष्य रखा। उन्होंने कहा कि जैसे ही भारत पूरी तरह से विकसित हो जाएगा, बिहार भी इसकी लाभान्वित होगा और विकास की राह पर तेजी से बढ़ेगा। मोदी जी ने बिहार के लोगों के से अपील की है कि ऐसी सरकार चुने जो राज्य में विकास की रफ्तार को तेज बढ़ाए। हमारे साथ अगर मैं आपको बताऊं तो कई सारे लोग इस लाइव वीडियो के माध्यम से जुड़े थे। ऐसा अमित शाह जी, सहकारिता मंत्रालय के मंत्री, ने कहा है। और इतना नहीं, उन्होंने मोदी सरकार के इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए पूरे देश को प्रगति की ओर ले जाने के लिए भी भविष्य में बताया है। निवेशकों की सुरक्षा और पैसा वापसी का संकल्प किस तरीके से सरकार ने लिया है, इस चीज़ को आइए जानते हैं। सरकार ने सहारा में फंसे निवेशकों के लिए एक मजबूत रिफंड प्रक्रिया तैयार की है। मोदी सरकार की इस पहल से लाखों निवेशकों को उम्मीद है कि उन्हें जल्द ही उनकी जमा पूंजी वापस मिल सकेगी। अगर आपने भी सहारा में निवेश किया है तो सरकार की इस पहल का लाभ उठाएं और अपने पैसे को सुरक्षित तरीके से वापस पाने के लिए रजिस्ट्रेशन CRCS पोर्टल पर जरूर कराएं। पूरे विकास का लक्ष्य ही सरकार का एकमात्र उद्देश्य है। मोदी जी का उद्देश्य एक भारत ऐसा बनाना है जहाँ पर हर क्षेत्र में प्रगति हो, गरीबों को उनको हक दिलाने में कोई कमी ना छोड़े। यदि यह जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आने वाले समय में आपको लेटेस्ट और ताज़ा तरीन खबरें सबसे पहले मिलती रहे। पेमेंट की बात कर रहे थे। नरेंद्र मोदी सरकार ने सहारा में कोऑपरेटिव में जितने लोगों को इन्वेस्टमेंट है वो सारा इन्वेस्टमेंट वापस करने का निर्णय किया है। अभी आपको जो तकलीफ पड़ रही है, बैठ जाइए। अभी आपको जो तकलीफ पड़ रही है वो इसलिए पड़ रही है कि कुछ तो कोऑपरेटिव के डिपॉजिटर है,
और कुछ कंपनी के हैं। अभी कोऑपरेटिव का शुरू किया है और 10,000 तक नहीं देना है, जितना पैसा वसूला है वो सारा दे देना है। आप चिंता मत करिए, एक बार सुचारू रूप से 10,000 तक पेमेंट हो जाए, आगे की पेमेंट के भी शुरुआत होगी। और मोदी जी ने कहा है ये 12 लाख करोड़ रुपया जो घर में डाला है ना, अभी झारखंड में किसी के घर से 350 करोड़ रुपया, कांग्रेस के सांसद 350 करोड़ रुपया, नोट गिनने वाले मशीन 25 मशीन गर्म हो गए, मगर वो थकते नहीं है, गिन नहीं पाए। ये 350 करोड़ रुपए मोदी जी ने वादा किया है। ये सभी लोग जो हो हा करे, भ्रष्टाचारी एक भी छूटेगा नहीं। जेल की सलाखों के पीछे जाने के लिए उनको तैयार रहना पड़ेगा। और पाई पाई जो गरीबों की लूट कर गए हैं, गरीबों की जो पाई पाई लूट कर गए हैं, वो वापिस देनी पड़ेगी। उनको राजनीतिक मुद्दा बनाना है। मुझे बताओ, गया औरंगाबाद वालों, जिसके घर से 350 करोड़ रुपया पकड़ा जाए, ईडी उसको जेल में डाले या न डाले? जोर से बोलो, डाले या न डाले? 250 करोड़ रुपया जिसके घर से पकड़ा जाए, जेल में न डाले क्या? ममता बनर्जी के मंत्री के यहां से 51 करोड़ रुपया पकड़ा गया, जेल में डाले कि न डाले? न जाने सहारा जैसे कितने लोगों का, गरीबों का पैसा खाकर बैठे हैं। मगर मैं कहता हूं, चिंता मत करिए, ये जितना विरोध करे, जिन्होंने करप्शन करा है उनकी जगह जेल की सलाखों के पीछे है, उनको कोई नहीं बचा सकता। भाई और बहनों, बिहार में समय आ गया है एक ऐसी सरकार बनानी जो बिहार को पूर्ण विकसित राष्ट्र बनाए। नरेंद्र मोदी जी ने हमारे सामने लक्ष्य रखा है पूर्ण विकसित भारत का। पूर्ण विकसित भारत होते ही पूर्ण विकसित बिहार अपने आप होता है। भाई और बहनों, हमारे गठबंधन में हम पार्टी है, कुशवाहा जी है, हमारे साथ पशुपति पारस जी है, पासवान जी है। सारे लोगों का जो जो चिन्ह है, यहां तो कड़ाई और कमल 2 है, मगर जहां पर भी जो जो चिन्ह है वो सभी पर आशीर्वाद देकर नरेंद्र मोदी जी को सहकारिता मंत्रालय के मंत्री श्री अमित शाह जी द्वारा प्रधानमंत्री जी द्वारा दिए गए आदेश के अनुसार उन्होंने आपको क्या कुछ बताया। इतना नहीं, इस वीडियो में मैंने आपको श्री अमित शाह जी का लाइव वीडियो भी दिखाया और यकीन करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, ई डिजिटल ग्लोब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं सब्सक्राइब का बटन और घंटी जरूर दबाएं।